ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की कार्य को किया जाता था। थोड़ी देर आपसे बात करूंगा, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये समय है कि हम अपने प्रत्येक कामों को, जैसा अभी तक 15 तारीख से हम सब ने किया है, परमेश्वर के कलाम को इज्जत दी है और समय दिया है। तो जरूरी है कि जब सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं तो प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की शुक्रगुजारी करें। बाइबल में लिखा है वो धन्यवाद रूपी बलिदान से खुश होता है, ना तो मेल बलि और ना होम बलि से, लेकिन धन्यवाद रूपी बलिदानों से वो खुश होता है। पहले समय में जब राजा और महाराजाओं का युग हुआ करता था और एक देश दूसरे देश पर, एक राज दूसरे राज पर चढ़ाई किया करते थे, तो उस समय खुदावंद के लोगों को भी बहुत दबाया जाता था और बहुत तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। सो खुदा ने एक व्यवस्था ठहराई थी अपने कलाम में, और उस दिनों में जब यहोशापात राजा हुआ करता था तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब योद्धा लड़ाई लड़ने के लिए जाया करते थे तो उसमें से एक झुंड अलग किया जाता था। इससे पहले कि वो निकले, वो अपने डेरों में, अपने खेमों में सिर्फ धन्यवाद की प्रार्थना किया करते थे, और सिर्फ धन्यवाद के शब्दों में ये होता था कि परमेश्वर तूने हमें विजय किया है, फतेहमंद किया है और हमारे देश को विजय दिलाई है। जबकि वो निकले नहीं है, लेकिन उस विजय के लिए धन्यवाद देते हैं। और जब वो लौट कर आते थे तो वो युद्ध को जीत कर आया करते थे। खुदावंद के लोगों, परमेश्वर का वचन खाली नहीं है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है और बड़े बड़े कामों को पूरा करता है। जब हम वचन को अपने जीवन में अहमियत देते हैं, इज्जत देते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, वचन में जीवन है, वो काम करता है। जब बीज अकेला होता है तो वो अकेला होता है, लेकिन जब वो भूमि में बो दिया जाता है तो वो बहुत सारा अन्न उपजाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवनों में लागू होता है तब वो हमारे और आपके लिए कार्यरत है। अगर वचन हम सुनेंगे और अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तो हम वैसे ही जीवन जिएंगे जैसे अन्य जाति के लोग जीते हैं। परमेश्वर के वचन में, जैसा मैं कुछ दिनों से बता रहा हूँ, कि जो डोरी 3 धागों से बंधी होती है वो कभी नहीं टूटती। मैं बार बार इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि बिना यीशु मसीह के कोई लाइफ नहीं है, बिना यीशु मसीह के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। हम वैसे ही जिएंगे जैसे अन्य जाति जी रहे हैं। आप उनसे बात कीजिए, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, खाओ पियो और सो जाओ, अगर मिलेगा दिन तो ठीक है, पैसा व्यर्थ में उनका खर्च होता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों का जीवन, परमेश्वर के लोगों की कार्यशैली बिल्कुल अलग होती है। उनका उठना, उनका बैठना, उनका बात करना, उनका तौर तरीका, सब कुछ अलग होता है। अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे, अर्पित भैया, हम लोग बात कर रहे थे, हमारे वस्त्र हमारे कैरेक्टर को दिखाते हैं, हमारे कपड़े हमारे जीवन को दिखाते हैं। एक विश्वासी परिवार के बच्चे का कपड़े बताते हैं कि ये किस खानदान का है। जब हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु की महिमा में आगे बढ़ रहे हैं, रोहित और ये बच्ची प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सफर आसान नहीं है। पहले एक घर हुआ करता था, बड़े बुजुर्ग सब हुआ करते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। हमें बहुत कुछ निर्णय लेना है, हमें बहुत सारे डिसीजंस लेना है, और अगर हमारे डिसीजंस में, हमारे निर्णय में हमारा परमेश्वर शामिल नहीं हुआ तो सब बिगड़ जाता है। एक राइट डिसीजन आपके जीवन को बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल बना देगा, लेकिन एक रॉन्ग डिसीजन पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देगा। समझ में नहीं आएगा कि कहाँ गलती हो गई है। जब मैं बैठता हूँ परिवारों के संग, जब मैं बात करता हूँ, उनसे काउंसलिंग करता हूँ, चारों तरफ शादी का माहौल है, और इस सीजन में क्रिश्चियन लोग बहुत शादी करते हैं, नो इन्विटेशन है, और जा के शादी से पहले मैं उनसे मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और एक एक बात बता रहा हूँ, जीवन की वो सत्यता जो जीवन में आएगी, ये चमक धमक, ये रिश्तेदार, ये नाते, ये माँ बाप, एक समय सब दूर हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आप दोनों सामने होंगे। रोहित, आप दोनों सामने होंगे, और उस समय आपको निर्णय लेना है, आपको आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ोगे? मैंने अक्सर, अभी हैदराबाद से एक शादी से लौटा, और जब मैं उस परिवार से बात कर रहा था तो मैंने उस घर की बहू को एक बात बताई कि हो सकता अभी आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन परमेश्वर का कलाम बताता है, एक भली स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है और बुरी स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बिगाड़ देती है। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी है। नीति वचन उसका 31वां अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है। एक क्वेश्चन मार्क है, भली पत्नी कौन पा सकता है। बाजार में मिलती तो हम खरीद लाते, दुकान में मिलती तो ले आते, रिश्तेदार क्या होती तो ले आते, लेकिन परमेश्वर का कलाम बताता है भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल मूंगे से भी अधिक
और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। शादीशुदा जिंदगी विश्वास की डोर पर टिकी रहती है और एक थोड़ा सा संदेह, एक थोड़ा सा शक पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देता है, बिगाड़ कर रख देता है। हाँ, हम मनुष्य हैं, हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन जब हम खुदाबंद यीशु मसीह को लेकर आगे चलेंगे, परमेश्वर को आगे रखेंगे अपने चीजों में, तो परमेश्वर हमें हर चीजों में हमारा मार्गदर्शन करेगा। एक हस्बैंड वाइफ अक्सर लड़ा करते थे और पत्नी जाकर पादरी साहब से कहती थी, पादरी साहब हमारे लिए दुआ कीजिए ताकि हमारे बीच में प्रेम आए। वो उसकी कमी बताती थी, वो उसकी कमी बताती थी। लड़का लड़की के घर वालों को बोलता था और लड़की लड़के के घर वालों को बोलती थी। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हस्बैंड वाइफ दोनों चर्च में आए और पास्टर जी ने उनके सिर पर हाथ रखकर दुआ करी और कहा, खुदा तुम्हें बरकत दे। एक दिन अचानक से बाजार में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि पत्नी अपने पति के पीछे स्कूटर में बैठी और कमर में हाथ डालकर बड़े मजे से चले जा रहे। पादी साहब ने सोचा मेरी दुआ काम कर गई। ये दोनों बड़े प्रेम से आगे बढ़ते चले जा रहे, बड़े प्रेम से आगे बढ़ते चले जा रहे। अगले संडे जब दोनों लोग आए तो कहने लगे, सिस्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुदा ने मेरी दुआ को सुना और आप लोग कितने अच्छे से प्रेम से बाजार में जा रहे थे, मैंने देखा आप उनके कमर में हाथ डालकर बैठी थी, प्रभु आपको आशीष दे। तब मैडम बोलने लगी कि पादरी साहब आपको सच्चाई नहीं मालूम है, सुनिए मैं उनके कमर में हाथ डालकर इसलिए बैठी थी कि कई बार जब स्पीड ब्रेकर आता है तो ये गाड़ी उचका देते हैं और मैं गिर पड़ती हूँ। इस बार मैंने कमर पकड़ी है, अब मैं गिरूंगी तो इन्हें लेकर गिरूंगी। कुछ चीजें जीवन में होती है जो शायद इस समय आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओ। लगभग 5 साल तक, जो मेरा अनुभव बोलता है, लगभग 5 साल तक आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कमी देखी जाएगी, चमक देखी जाएगी, दोष और ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपके जीवन को कम करेंगी। लेकिन अगर आप खुदावंत के लोग हो तो हमेशा एक बात याद रखना, माफ करना, क्षमा करना, मोहब्बत करना, ये हमारी धरोहर है। ये चर्च के बाहर के लोगों के लिए, ये चर्च के अंदर के लोगों के लिए है। और जब हम खुदावंत यीशु मसीह में होकर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं, हम कमी नहीं देखेंगे, लेकिन एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे और आगे बढ़ेंगे और शादीशुदा जिंदगी आशीष होगी। आपको जानकर अच्छा लगेगा, शैतान शादीशुदा जिंदगी में बहुत बड़ी फूट लाता है, बहुत बड़ी फूट लाता है, जोड़ देता है। वो वादे, वो प्रॉमिसेस जो आप खुदा की वेदी के सामने भवन में करके लाते हो, सब भुला देता है और मनुष्य ऐसा हो जाता है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन अगर हम खुदावंत को आगे रखेंगे तो परमेश्वर के वचन की जो आयत है, नीति वचन उसके 31वें अध्याय में, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आज आपके हाथ में है कि आप अपने घर को बनाओ या आप अपने घर को बिगाड़ो। हम खुदा के दास हैं, जब तक खुदा ने जमीन पर रखा है हम आएंगे, समझाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरी देनदारी से अंजाम देंगे। लेकिन करना आपको है और प्रभु आपके लिए तैयार है। हड़बड़ी मत करना, जल्दबाजी मत करना, अपनी बातें दूसरे के संग शेयर मत करना, कोशिश करना आपस में निपटाओ, कोशिश करना चौखट के बाहर आवाज ना जाए, कोशिश करना आपके घर में किसी खुदा के खादिम का आना जाना हो, अभिषेक का आना जाना, जो आपको समय दर समय आपको हिम्मत दिलाए, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, प्रभु सब ठीक करेगा। जो ख्वाब है, जो सपने हैं, जो सजोकर आप आगे बढ़ रहे हो सकता है वो पूरे ना हो, लेकिन जब आप यीशु मसीह को रखोगे तो आप थोड़ी थोड़ी चीज में खुशी हासिल करोगे। हालेलुया, हालेलुया। शौहरत से रौनक से घर नहीं बनता। बाइबल बताती है यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। अब हमारे बीच में परमेश्वर यहोवा है। आपकी शादियां दुआओं से शुरू गई, आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं जो परमेश्वर को इज्जत देते हैं। आप उसको आप अपने जीवन में एक अमली जामा पहनाओ और आगे बढ़ो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इनके लिए, ताकि प्रभु इन्हें और बरकत दे और जब एक नया दिन इन्हें खुदा दे रहा है तो कामयाबी का दिन हो, आशीषों का दिन हो और आगे बढ़ सके। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं और भली भांति हम इस बात को जानते हैं कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो सब बिगड़ जाएगा। और आज से प्रभु जब ये बेटी बहू बनकर
ये बहू बेटी बनकर इस घर में है प्रभु, आपके जीवित हाथों में सौंपता हूं प्रभु। तेरे कलाम में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बड़े विश्वास से खुदावन यीशु नासरी इन दोनों को तेरे जीवित हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं उम्र छोटी है, नादानियां करेंगे प्रभु, लेकिन खुदावन तू तो सामर्थी है, दया का भंडार है तेरे पास प्रभु। बड़ी उम्मीदों और दुआओं से, बड़े लगन से प्रभु इस जोड़े को खुदावन तैयार किया गया है। इन्होंने वादे करके एक दूसरे को पसंद किया है, और आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनकी अगुवाई, इनकी रहनुमाई कर, इन्हें सिखा प्रभु। तेरे कलाम में बात करने के बहुत से तरीके हैं। मैं चाहता हूं प्रभु स्वप्न में, दर्शन में, वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा इनसे बातें कर, और तेरे कलाम की मैच्योरिटी इनके अंदर आने वाली हो सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, रोहित और उसकी पत्नी को आप आशीषित करें, बरकत दे खुदावन। जैसे तूने इसहाक को आशीष दी थी, जैसे तूने याकूब को आशीष दी थी, वही आशीष आज इस जोड़े के लिए मांग रहे हैं खुदावन। और आने वाले दिनों में प्रभु उस आशीष को इनके जीवन में फलते हुए देखने पाए, और इनकी मुस्कुराहट, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनका एक जीवन देकर प्रभु हम तेरी शुक्रगुजारी करने पाए कि खुदावन ने जोड़ा है और खुदावन ने बढ़ाया है। अंतिम सांस तक प्रभु ये एक दूसरे के संग वफादार रहे, एक दूसरे की इज्जत करे, सम्मान करे, अपने से बड़ों का आदर करे प्रभु, ताकि तेरी रहमत का हाथ इन पे बना हो। हम सब एक बार फिर से खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से इन्हें बरकत देते हैं, और चाहते खुदा की बरकत इन पर हमेशा बनी रहे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।